हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इवैल्यूएट दिस। तो हमें करना क्या होता है कि ऐसे जब क्वेश्चन दे रखे हो तो हमें जब दिख रहा है कि यहाँ पर 3 1 1 है आगे पीछे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम क्या दिमाग लगाएं कि इसको 0 बना दें और इसको 0 बना दें, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये दे रखी है रो और ये दे रखी है रो, तो हम क्या करें, पहली रो को दूसरी रो से माइनस कर दें और दूसरी रो को तीसरी रो से माइनस कर दें। कैसे, अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है हमें। अप्लाइंग R1 पे हमें इस रो पे हमें अप्लाई करना है, ठीक। किसको घटाना है, R1 में हमें किसको घटा देना है, R2 को, ठीक। आया समझ में कैसे किया गया। डिटरमिनेंट का मैंने साइन लिया, ठीक, ये आया। अब देखो ऊपर क्या दे रखा था 1, इसको मैंने किसमें R2 में घटाना है, तो 1 - 1, ऊपर ऐसे ही x दिए था, अब किसको घटाना है, इसको घटाना है x + y को, तो ये आ जाएगा माइनस का x, माइनस का घटाओगे ना तो माइनस का y, दोनों साइन हो जाएंगे, ठीक। और वहाँ पर y दे रखा है, y को किसमें -y, तो ये आ जाएगा -y, ठीक, ये दे रखा है। अब ऐसे ही इसको नीचे वाले को तो ऐसे ही लिख दोगे x + y और y ये रहा, ऐसे ही 1x + y, ठीक। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 - 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 1, और ये यहाँ से x से कैंसिल आउट, -y x + y और यहाँ पर x, और y से y यहाँ पर कट के 0, और ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा x + y। इतना समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। चलते हैं अगले पेज पे। अब हमने इतना निकाल लिया था, अब हम क्या करें, तीसरी रो जो तीसरी रो थी उसको दूसरी रो से घटा देते हैं, दूसरा वाला भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग किस में करना है, R2 में करना है, R2 में करेंगे ना, R2 में किसको घटाएंगे, R3 को घटा देंगे, ठीक। ये आ गया, डिटरमिनेंट का मैंने साइन लिया, ऊपर वाला ये क्या था 0 हो गया था, और यहाँ पर क्या है था बीच में -y और ये था 0, ठीक। यहाँ पर 1 था, हम तीसरी रो लेंगे तो तीसरी रो में क्या था -1, -1 को घटा देंगे, और यहाँ पर क्या था x + y, और इसके नीचे क्या था x था, तो x को क्या करोगे, R3 वाली जो रो थी उससे x घटा दोगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या था y था, और नीचे क्या था x + y था, तो माइनस का x और माइनस का y, ठीक, ये आ गया। अब इसके नीचे क्या था हमारे पास 1 था, x था, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर x + y। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0 -y 0, और 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक, और ये आ जाएगा x में से x यहाँ पर कट गया, तो ये आ जाएगा y, और इधर कुछ कट रहा है y, ये कट रहा है y से y, ये आ जाएगा माइनस का x, ये प्लस का है माइनस का इसलिए कट गया, ठीक, समझ तो गई हो गई 1x, और यहाँ पर आ गया x + y। देखो अब ये डिटरमिनेंट कितना इजी लग रहा है, इसको सॉल्व करना मतलब कितना सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे और इसको प्लस लेंगे, तो यही हमें सॉल्व करना। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या लेंगे, डिटरमिनेंट का साइन लेंगे, यहाँ पर क्या रखा 0 के अंदर किसी भी मल्टीप्लाई में देखो इसको हाइड करते हैं, इसको हाइड करते हैं, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 को जब मल्टीप्लाई कराना है तो 0 ही आ जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। माइनस का y लेते हैं हम, तो माइनस का y ऑलरेडी लिखा, तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये आ जाएगा y, ठीक। अब जब y लोगे यहाँ पर तो इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो जब 0 को मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करने में 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है माइनस का x, अब माइनस के x को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही होता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का x ही आ जाएगा, माइनस का x इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, और वो माइनस का पहले से रहता है तो प्लस का x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमने दूसरा भी कर लिया, अब हमें तीसरे में करना है। तीसरे में क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो 0 जब दे ही रखा है तो 0 का जब जैसे इसको ऐड किया तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई मतलब नहीं रहा, वो 0 ही हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, ये x y, इसी का तो इंतजार था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।